वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि जो नितिन सिंघानिया बुक है चैप्टर नंबर 2 उसका देखेंगे हम आज, पॉवर्टी इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जो चैप्टर है इसमें कितने सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा के आप आराम से देख सकते हो। तो सबसे जो पहला टॉपिक है यहाँ पर पॉवर्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इनइक्वलिटी वगैरह, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो चलिए देखते हैं पोवर्टी पे क्या लिखा है। पोवर्टी तो सीधी सी बात है, जैसे डेफिनेशंस होती है यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा के आप आराम से देख सकते हो कि पोवर्टी इसने क्या क्या लिखा है। बाकी यहाँ पर याद रखना है आपको, पोवर्टी जो एस्टिमेट्स हैं वो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कंपाइल करता है, अंडर जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इसी तरह ये चीज़ें याद रखनी है आपको। यहाँ पर आपको 17 अक्टूबर याद रखना है, जिस जो होता है इंटरनेशनल डे फॉर पोवर्टी इरेडिकेशन बाय यूएन सिंस 1987 से मनाते हैं हम। और जब नीचे जाएंगे इस बुक के, यहाँ पर मेरी काज ऑफ पोवर्टी, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो कोई कभी एग्जाम में पूछेंगे नहीं आपको, फिर भी याद रख लीजिए। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोवर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट पोवर्टी किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट पोवर्टी, तो इस बुक के हिसाब से चलते हैं हम। तो ये जो एब्सोल्यूट पोवर्टी आपको पता ही होगा, डिप्राइवेशन इन बेसिक ह्यूमन नीड्स, जिस एरिया में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जैसे फूड नहीं होगा, क्लोथ्स नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, सैनिटेशन, ये शेल्टर वगैरह नहीं होगा, तो ऑन द बेस ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पोर है या नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एब्सोल्यूट पोवर्टी को मेजर करने के लिए 4 मेथड्स हैं, इस बुक ने 4 मेथड्स दिए हैं। नंबर 1 पे पोवर्टी लाइन दिया है इसने। पोवर्टी लाइन तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको बाकी जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से। और जो याद रखना है वो आपको इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन $1.90 है, याद रखने वाली बात है, एमसीक्यू में आ सकता है कभी, ये वाला याद रखना है। ये पोवर्टी लाइन है। इसके नीचे जो भी आएंगे तो वो होते हैं पोर, जो इसके ऊपर आएंगे वो पोर, हम उनको पोर नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो हेड काउंट रेशियो, ये भी एक मेथड है जिसके जरिए हम एब्सोल्यूट पोवर्टी का परसेंटेज पता चलती है। यानी कि हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं, कितनी बीपीएल यानी कि बिलो पोवर्टी लाइन के नीचे कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ पर इस मेथड से हम परसेंटेज निकालते हैं। ये फॉर्मूला है एचसीआर की, तो देख सकते हो। अगर इस एचसीआर जो है हेड काउंट रेशियो, इसको हम पोवर्टी इंडेक्स रेशियो भी कहते हैं। ओके, ये चीज़ें याद रख लीजिए, आप कभी एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर पोवर्टी गैप रेशो। पोवर्टी गैप रेशो भी इस बुक ने अच्छे तरीके से दिया है। पोवर्टी गैप, जिसको इंटेंसिटी ऑफ पोवर्टी भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि कितनी गैप है, यानी कि पोवर्टी जो भी पोवर्टी लाइन के नीचे पॉपुलेशन है उनको ऊपर लाने में गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज़ द पॉइंट। वो इस मेथड से हमें पता चलता है। ओके, तो चौथा जो मेथड है वो है स्क्वायर्ड पोवर्टी गैप इंडेक्स। हाँ, ये भी एक पर्टिकुलर रीजन की अगर पोवर्टी हमें पता चलनी चाहिए या हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, जो 2010 में हुआ था। फर्स्ट टाइम जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, डेवलप किया गया था। किसने किया था डेवलप? ये किया था यूएनडीपी ने किया था, और OPHI ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने किया था। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी आपको पता ही होगा, इसमें हम ये सब चीज़ें भी देखते हैं, जैसे हेल्थ पोर हेल्थ, लेक ऑफ एजुकेशन, इनएडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखते हैं। ये सब चीज़ें इसमें देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। और यहाँ पर MPI ने रिप्लेस किया था ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स, जो इससे पहले कंसेप्ट था, इसने रिप्लेस किया था। और याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो MPI है इसमें 3 डायमेंशंस है। याद रखने वाली बात है, 3 डायमेंशंस होते हैं इसमें और 10 इंडिकेटर्स होते हैं। ये वाला याद है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा यहाँ पर आपको डायमेंशंस मिलेगा? आपको 3 डायमेंशन, एक तो एजुकेशन एक डायमेंशन होगी, दूसरी हेल्थ होगी, और तीसरा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये होगी 3 डायमेंशंस, और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, ये आ गया एजुकेशन में। इसी तरह हेल्थ में 2 हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन है। इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वगैरह, हाउसिंग, कुकिंग, एसेट्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। आराम से स्क्रीनशॉट उठा के इसमें आप देख सकते हो। ओके, जो कट ऑफ है यहाँ पर आता है इसमें, तो जो गरीब होते हैं वो 33.33 में आता है। इसके नीचे कोई आएगा तो वो होता है गरीब बंदा, गरीब नेशन। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। 2000, यहाँ पर आप करंट बेस पे जा सकते हो कि 2019 का यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है, MPI रिपोर्ट, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको 2021 का चाहिए, या जो भी आप का करंट ईयर है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि इसका क्या है।
थोड़ा नीचे जाते हैं इस बुक के, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मेथड्स टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब मेथड्स टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, 3 मेथड्स दिए हैं इसने। यूनिफॉर्म रेफरेंस रिकॉल पीरियड फर्स्ट है, इसी तरह मिक्स्ड रेफरेंस या जिसे रिकॉल पीरियड भी कहते हैं, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, 3 मेथड्स हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखने पढ़ेंगे, आपको याद रखने कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड किसे कहते हैं, टिल 1993-94 तक ये यूज़ होता था। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से, बहुत ही बेसिक सा इंग्लिश यहाँ पर हुआ है। कोई ये अंडर दिस मेथड कंपटीशन डाटा फॉर ऑल आइटम्स आर फॉर द, जो भी लास्ट 30 डेज होते हैं, जब से हम ये जब हम शुरू करते हैं मेजर करना शुरू करते हैं, तो लास्ट के जो 30 डेज होते हैं वहाँ पर हम इसका डाटा लेते हैं। किसने, तमाम आइटम्स का जो भी हम कंज्यूम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लास्ट 30 डेज का हम लेते हैं यहाँ पर डाटा, हाउस होल्ड का कितना खर्चा किया है। ओके, तो इसी तरह मिक्सड रेफरेंस पीरियड में यहाँ पर ये तो ऑनवर्ड्स हो गए यहाँ से सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ नॉन फूड आइटम्स कुछ लेते हैं, नॉन फूड आइटम्स लेते हैं, बाकी तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पर फॉर 365 डेज का रिकॉल पीरियड लेते हैं हम, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। मॉडिफाइड मिक्सड रेफरेंस तो पता ही है आपको, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेंथी हो जाएगा वीडियो अगर मैं सब बताऊंगा तो इसमें क्या करते हैं आप 365 डेज रिकॉल पीरियड लेते हैं, कुछ आइटम्स का 7 डेज पीरियड रिकॉल आइटम लेते हैं, 30 डेज पीरियड रिकॉल आइटम लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से। तो नेक्स्ट क्या इस बुक ने दिया है, बाकी तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो अच्छे पॉइंट्स हैं। एग्जामिनेशन वेरियस एस्टिमेट्स ऑफ पोवर्टी इंडेक्स, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो प्री इंडिपेंडेंस में किस किस का एस्टिमेट आया था। दादा भाई नेहरू जी का जो आया था शायद, हाँ, श्री दादा भाई नेहरू जी का यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह यहाँ आप पढ़ सकते हो फर्स्ट एस्टिमेट वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ नेम ऑफ द कमिटीज़ जो पोवर्टी यहाँ पर के कमिटीज़ हैं, ये आप देख सकते हो। कुछ पीडीएफ में कुछ अच्छा नहीं आया है क्योंकि स्कैन अच्छे तरीके से नहीं हुआ यहाँ पर, फिर भी आप देख सकते हो नेम ऑफ द कमिटीज़ कितने सारी कमिटी, मिन्हा सुरडी कमिटी किस पे थी ये आप याद रख लीजिए। MS अलूवाला कमिटी थी, DP ओजा कमिटी थी, यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ थी, ये पोवर्टी से डील करने हैं आपको, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। इसी तरह लकड़वाला कमिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लकड़वाला कमेटी ये याद रख लीजिए आप। ये जो लकड़वाला कमेटी है याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आती है। क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पोवर्टी की जो एस्टिमेट्स हैं आज इस पे ऑलमोस्ट इस पे डिपेंड है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लकड़वाला कमेटी। तो इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर कमिटीज़ के नाम हैं और यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है, तो जो भी आपको ख़ास लगता है आप पढ़ सकते हो। तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो BPL सेंसस भी हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, और कुछ अमृता सेन के वो जो उसने दिया था अप्रोच पोटी पे, वो यहाँ पर आप देख सकते, जिसको कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा अमृता सेन ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, कैपेबिलिटी अप्रोच, कभी आ सकता है। बाकी ये तो शायद आपको समझ आए या ना आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए। तो और क्या क्या है यहाँ पर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह यहाँ पर इनइक्वलिटी जिसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, यहाँ पर है इनइक्वलिटी जिसे रिलेटिव पॉवर्टी भी कह सकते हैं हम। कॉजेज ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पर है, मेथड्स ऑफ इनइक्वलिटी किस तरीके से मेजर करते हैं हम। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है गिनी कोफिशिएंट है, जो आपने बचपन से लेके अब तक पढ़ा ही होगा। गिनी कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जिसे गिनी इंडेक्स किसने दिया है, यहाँ पर ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आराम से डिटेल से पढ़ सकते हो। इसका वैल्यू याद रख लीजिए, हमेशा गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू 0 to 1 होता है। तो और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो 0 तो पता ही होगा आपको, बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, यानी कि इनइक्वलिटी नहीं है। 1 होती है वर्स्ट परफॉर्मेंस, यानी कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। इसी तरह फिर लॉरेंस कर्व जिसे कहते हैं, तो ये भी एक कंसेप्ट है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कितनी इनइक्वलिटी है एक पर्टिकुलर देश में। नेक्स्ट हमारे पास ये होगी लॉरेंस कर्व, यहाँ पर देख सकते हो ये है इक्वलिटी लाइन जिसे कहते हैं, यहाँ पर ये लॉरेंस कर्व है। जितनी ज़्यादा ये लॉरेंस कर्व दूर होगी फ्रॉम इक्वलिटी से, अगर ये लॉरेंस कर्व जितनी दूर होगी तो उतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी हम कह सकते हैं कि एक देश में
इनइक्वलिटी उतनी ज़्यादा है। ये है इक्वलिटी लाइन, जिसे इक्वलिटी लाइन कहते हैं। इससे ज़्यादा जितनी दूर होगी ये तो उतना ज़्यादा इनइक्वलिटी है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो आराम से स्क्रीनशॉट उठा के। बाकी कुछ यहाँ पर खास तो है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इनइक्वलिटी आप पढ़ सकते हो, किसी नेट से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा टाइप यहाँ पर दिया गया है। बस इतना ही यार, इतना ही है। बाकी जो भी इस यूनिट में होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।